परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं और आपकी महानता इतनी है कि आपने समस्त मानव जाति को पतन से वापस मनुष्य बनाने के लिए और उससे उद्धार देने के लिए और अपने राज्य का वारिस बनाने के लिए, अपना पुत्र और पुत्री बनाने के लिए आप अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया। वो बलिदान प्रभु जिसके द्वारा समस्त मानव जाति का उद्धार हो, ताकि हम जैसे आए हैं वैसे ही ना रहें, बल्कि हमारा जीवन नई सृष्टि हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा की योग्य बने, ताकि प्रभु इस संसार में हम एक इंसान की तरह अपने आसपास सब लोगों से सही संबंध में रह सकें, सबके साथ मेल मिलाप कर सकें और प्रभु मेल मिलाप केवल रखें ही ना बल्कि मेल मिलाप कराएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं और जब तक मनुष्य आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा उद्धार को नहीं प्राप्त कर लेता है, नई सृष्टि नहीं बन जाता है, तब तक वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है। हम प्रभु इन सब बातों में अयोग्य थे और अयोग्य हैं। हमारी योग्यता आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें प्राप्त है। वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है। इसलिए प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं। सब विश्वास करने वालों से भी ऐसे ही अपेक्षा करते हैं कि वो अपने अपने को समर्पित करें, ताकि परमेश्वर हम सबको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा कर सके और सारी महिमा खुशी को मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि वो महान है। जैसा कि हम लोग लगातार इस स्टडी को करते आ रहे हैं, रोमियो 12 अध्याय का पहला और दूसरा पद, जिसमें से हम दूसरे पद पे अभी चल रहे हैं और दूसरे पद में जो कंडीशंस दी हैं उन्हीं को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि फिर से हम लोग रोमियो की पत्री उसका पहला 12 अध्याय का 2 पद फिर से पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब इसी पद को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind. Entire renewal of your mind. तुम्हारा माइंड जो है पूरी तरीके से 180 डिग्री घूमता है जी, by its new ideas and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। अब आपको यहाँ पर आगे के पॉइंट्स बताते हैं। पौलुस कलीसिया से कह रहा है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं मालूम कर पाओगे अगर ये वाला प्रोसेस तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर की इच्छा 2 इच्छाएं हैं, द विल ऑफ गॉड जनरल एंड द विल ऑफ गॉड स्पेसिफिक। परमेश्वर की एक इच्छा जो है वो जनरल विल है, जो सबके लिए एक है, और फिर परमेश्वर की एक इच्छा स्पेसिफिक है, वो बुलाहट है कि आपको किस कार्य के लिए बुलाया है,
वो आपको उसी तरह लीड करेगा, आपको ऐसे ही गाइड करेगा और जिसको जिस जिस बुलाहट के लिए बुलाया है उस बुलाहट में उसको बढ़ाएगा। तो परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करना है, किसी से आपको किसी के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया और आपको नई सृष्टि क्यों बनाया वो आपके जीवन में प्रकट करेगा। कठिन पार्ट जो है वो यही है कि परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करने योग्य बनने तक हमको एकदम समर्पित रहना है। और आज हम आपके साथ इस बात को, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो एग्जाम्पल मैंने दिए थे, 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक तो कैटरपिलर टू बटरफ्लाई और दूसरा है टेडपोल टू फ्रॉग। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल हैं और इसमें क्रमिक रूपांतरण हमको देखने को मिलता है। आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं और इससे बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या, परमेश्वर हमारे माइंड में क्या करना चाह रहा है। और इसको समझने के लिए आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो एग्जाम्पल है, हम आज बटरफ्लाई का अगर एग्जाम्पल ले तो बटरफ्लाई पैदा नहीं होती है, पैदा होता है कैटरपिलर, एक कीड़ा, रेंगने वाला कीड़ा, पत्तियों पे रेंगता है पेड़ों की, और कैटरपिलर जो है वो पूरे समय पत्ती खाता रहता है, पूरी पूरी पत्तियां खा जाता है। कैटरपिलर से हमको क्या शिक्षा मिलती है? वो ये कि वो एक ऐसा कीड़ा है जो पूरे समय खाता रहता है, केवल खाता रहता है और उसका कोई दूसरा काम नहीं है। वो खाते 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 उसकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि कोकून बन जाता है, कोकून एक खोल बन जाता है। और वो खोल ऐसा होता है, उस खोल के अंदर कैटरपिलर के साथ अंदर एक स्ट्रगल चल रहा होता है। वो कोकून से अपने आप को छुड़ाने का स्ट्रगल कर रहा होता है, अंदर उस खोल से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा होता है। और ये प्रयास करते 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 जब वो अंदर खूब प्रयास करता है, स्ट्रगल करता है, फड़फड़ाता है, तो उसके विंग्स निकलने लगते हैं, पर उगने लगते हैं। और जैसे जैसे उसके पर स्ट्रांग होते जाते हैं वैसे वैसे वो कोकून जो है वो क्रैक करने लगता है। और जैसे ही उसके विंग्स पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाते हैं और वो फड़फड़ाता है तो वो कोकून फट जाता है और बटरफ्लाई उड़ने लगती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दिखाता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। परमेश्वर इस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हमारे आत्मिक जीवन में लागू करना मांगता है। इसके 3 चरण हैं, जैसे सुसमाचार में 3 चरण हमको देखने को मिलते हैं, डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, सेम एज द डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन ऑफ अ बिलीवर। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के द्वारा ही हमारे जीवन में एप्लीकेबल होगा। ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है जो धार्मिक तरीके से पूरी की जा सकती हो। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो यहाँ पर स्पिरिचुअली हमको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हमारे साथ प्रभु ऐसे ही डील कर रहा है, टू मेक अस अ न्यू क्रिएशन, हमें नई सृष्टि बनाने के लिए। जैसे एक कैटरपिलर खाते 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 कोकून डेवलप हो जाता है, उसके अंदर कैद हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इतना दयालु हो, कहे कि कोकून में वो फड़फड़ा रहा है, लाओ मैं उसका कोकून तोड़ दूं, तो मैं आपको, साइंस इस बात को बताती है, जो हमने इस बात को सीखा वहां से, कि आपने अगर कोकून को तोड़ दिया, उसकी मदद कर दी बटरफ्लाई की कि हम कोकून को तोड़ दें, ऐसी मदद आपने कर दी, इसका परिणाम क्या होगा आपको मालूम है? वो बटरफ्लाई मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उड़ने के लिए मजबूत नहीं बन पाएगी, इसलिए वो मर जाएगी। बटरफ्लाई उड़ेगी तभी जिएगी। अगर आपने इस बात में उसकी मदद करी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल लाइफ में आपको किसके जीवन में क्या नहीं करना है, ये भी वचन से हमको जानकारी मिलती है कि क्या नहीं करना है। स्ट्रगल लाइफ में अगर है, वो स्ट्रगल होना चाहिए। अब बताइए, स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हर व्यक्ति स्ट्रगल से भागता है, स्मूथ लाइफ चाहता है। ये स्मूथ लाइफ परमेश्वर कभी होने नहीं देगा। हाँ, हम लोग एक गीत गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। वो बार बार घोंसला जो है वो हमारा कंफर्ट जोन है। एक सच्चे विश्वासी के जीवन में कंफर्ट जोन नहीं बनने देगा परमेश्वर। आपको हमेशा लाइफ में स्ट्रगल में रखेगा, और जब तक स्ट्रगल में आप रहेंगे आपकी ग्रोथ होगी और आप ग्रोइंग होंगे। लेकिन जैसे ही आपको कंफर्ट मिलेगा आप बेकार हो जाएंगे। इसलिए कभी भी जीवन में ठहराव मत आने दीजिए। और ठहराव पहले कहाँ आता? आपके माइंड में, और फिर ठहराव आता आपकी लाइफ में, और फिर ठहराव फिजिकली आपको रोक देता, स्टैग्नेंट कर देता, आपको एक जगह स्थिर कर देता। बस ये हो गया, इससे आगे हमें नहीं जाना, हमारा काम हो गया। यही गलत है, ये सैतानिक विचार है। ये इसी प्रकार से जब हमने इस एग्जाम्पल को देखा, इसके 3 चरण हमने देखी, कैटरपिलर टू कोकून एंड कोकून टू बटरफ्लाई। ये चरण हमारे जीवन में डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन को ही दिखाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि संसार में लोग क्या गलती कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और जी उठा, वो गाड़े जाने को, बरियल को हटा के बात, वो सुसमाचार जिसमें बरियल नहीं आ रहा है, वो फॉल्स गॉस्पेल है। बरियल का मतलब क्या है? हम उसके साथ गाड़े गए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और हम भी उसके साथ मर गए उसी दिन जब वो मरा। लेकिन ये सुसमाचार हमको 2023 में मिला कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर चुका है, वो पास्ट हो गया। तो हम उस चीज को बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर तो चुका है, तो हम पापों में जीवन क्यों व्यतीत करें? ये रियलाइजेशन है। उसके बाद आपने ये रियलाइज कर लिया, दैट इज कॉल्ड फेथ। आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। तो अब आपको कहां होना चाहिए? इन द स्टेज ऑफ बरियल। बरियल का मतलब क्या है? सरेंडर योर लाइफ अनटू जीसस क्राइस्ट, दिस इज योर बरियल। हमारा बरियल क्या है मालूम है? यीशु मसीह की देह में यानी कलीसिया में अपने आप को आके समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना। प्रभु, आप हमारे पापों के लिए मर चुके हैं। मैं इस बात पर आज मुझे सुसमाचार अब मिला है इस साल में, और मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि आप मेरे पापों के लिए मर गए। तो अब मैं पापों के लिए मर चुका हूं, और अब मैं अपने आप को आपकी देह में, कलीसिया में समर्पित करता हूं, ताकि आपके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे को आप नई सृष्टि बनाएं, ताकि मेरा पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हो। तब सेकंड कमिंग आएगी, तब वो पुनरुत्थान में सब उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। तो अभी कलीसिया में क्या है? हम कोकुन में आ गए। कहाँ आ गए? कोकुन। यानी हम, कलीसिया क्या है? कोकुन। हम इसमें आ गए जहां पर वो हमको नई सृष्टि बना रहा है। जैसे वहां बटरफ्लाई वो बन रहा था, ऐसे ही हम प्रभु के समानता में बनाए जा रहे हैं। इस स्टेज में हम लोग चल रहे हैं, और आपको और हमको ये सीखने और समझने की जरूरत है कि हम किस स्टेज में हैं, उस स्टेज में बने रहें। यहाँ पर parallel here between an emerging butterfly and the transformation that God brings in the life of a Christian should not be lost. एक बार जब आप इसका हिस्सा बन गए तो आप संसार में फिर खोएंगे नहीं। In fact, वास्तव में even the word metamorphosis comes from the Greek word metamorpho, which occurs 4 times in the Bible. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ये रूपांतरण जिसको हिंदी में कहते हैं, ये बाइबल में ये शब्द
ग्रीक में मेटामॉर्फो कहते हैं। ये 4 बार बाइबल में आया नए नियम में, केवल नए नियम में आया और 4 बार आया। वो 4 बार कहाँ आया है? सबसे पहले ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 2 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 2 पद। वहां उनके सामने उसका, किसका? यीशु मसीह का, उसके 3 चेले थे, उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 2 पद, इसको 2 पद को इंग्लिश में पढ़िए। एंड हिज अपीयरेंस underwent a change in their presence, and his face shone clear and bright like the sun, and his clothing became as white as light. यानी इतना सफेद जैसे प्रकाश होता है। उसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो 3 चेलों ने देखा, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है रूपांतरण के लिए, वो मेटामॉर्फो यूज किया जा रहा है। इसी के साथ एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 2 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 2 पद। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ, जिसको अभी हमने मत्ती में पढ़ा। ये रूपांतरण उसका वहां पर हुआ। यहाँ पर भी मेटामॉर्फो ही यूज किया गया है ग्रीक में। एंड पॉल यूजेस इट ट्वाइस इन डिस्क्राइबिंग द चेंज दैट हैपेंस इन द लाइफ ऑफ बिलीवर्स। और पौलुस ने 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है वर्सेस में कि किस प्रकार एक मसीही विश्वासी का जीवन परिवर्तित होकर ऐसा होगा जैसे यीशु मसीह का परिवर्तन हुआ था, रूपांतरण हुआ था, ऐसे हम मसीह के रूप में रूपांतरित होंगे। ये बात कलीसिया में बताई जा रही है सच्चे विश्वासियों को। तो 2 पद तो निकल गए, 2 पद और हैं। वो 2 पद कौन से हैं? एक है रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद जो हम लोग पूरे हफ्ते से पढ़ रहे हैं, और दूसरा है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, कैसे? एक झटके में नहीं होगा, यानी स्पॉन्टेनियसली जैसे यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था वैसे हमारा रूपांतरण नहीं होगा। हमारा रूपांतरण कैसे होगा? अंश अंश करके, डिग्री अपॉन डिग्री, यानी क्रमिक रूपांतरण होगा। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पर जो बदलते जाते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, या हम ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, इस बात को यहाँ मेटामॉर्फो का इस्तेमाल किया गया। ये 4 जगह हैं और यहाँ पे इन चारों जगहों पर हमने देखा कि रूपांतरण यानी सारा स्वरूप परिवर्तित हुआ। यीशु मसीह को लोग एक इंसान के रूप में देख रहे थे, एक मनुष्य के रूप में देख रहे थे और उसका विरोध कर रहे थे। एक इंसान होने के नाते एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या क्या करता है वो सब कुछ उसके साथ कर रहे थे। कभी किसी को नहीं पता चला
कि यीशु मसीह है कौन। लेकिन ये 3 चेले जो यीशु मसीह जिन्हें लेकर एक एकांत में एक पहाड़ पे गया और वहां पर उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, इन्होंने उसको जब देखा तो मालूम है यीशु मसीह ने इनसे कहा कि जो तुमने देखा ये किसी को कहना नहीं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उस समय यीशु मसीह नहीं चाहता था कि किसी को ये बात चेले बताएं, क्योंकि चेले अगर बताएंगे कि हमने इसका ये रूप देखा है तो कोई विश्वास करेगा नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने या पिता परमेश्वर ने केवल इन तीनों को ही चुना था कि अपने पुत्र को इनके सामने प्रकट करे कि वो है कौन, बाकी किसी को चुना ही नहीं था। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि उसके चेलों ने क्यों नहीं बताया या यीशु मसीह ने अपने चेलों को मना क्यों किया था कि किसी को मत कहना। समय से पहले कोई बात किसी के सामने स्पिरिचुअली प्रकट करने का प्रयास कभी नहीं करना। आप कहाँ पहुंच गए, आप क्या हैं, आप क्या बन गए, कभी अपने आप को प्रकट मत करो। प्रभु तुमको अपने आप प्रकट करेगा उचित समय, इसलिए तुम उसी दशा में बने रहो। इसलिए उसने चेलों को मना किया था। लेकिन पुनरुत्थान के बाद जब वो आई विटनेस बन गए उसके रेजरेक्शन के भी और उसके असेंशन के यानी उसके स्वर्गारोहण के भी आई विटनेस बन गए, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो जो उनको मालूम था वो बोलना शुरू किया। इसी कड़ी में हम इस बात को देख सकते हैं कि उन्होंने इस बात की चर्चा करी। दूसरा पत्रस निकाल लीजिए मेरे साथ, दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय, नहीं सॉरी, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 10 पद से पढ़िए। इस एक मिनट, ये वही है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं है। दूसरा पत्रस, पहले से ही बोला था, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 16 पद से पढ़िए। दूसरा, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर किस पर, उस पर ध्यान करते हो, लिखित वचन पर, भविष्यवक्ताओं का वचन, इस पर ध्यान करते हो, ये समझकर कि ये एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। देखिए ये अंधियारा कहां पर है, पहले ये देखिए। परमेश्वर का वचन एक दिया है, दीपक। रिटन वर्ड इज जस्ट लाइक अ लैम्प। ये दिया है और ये दिया
काहे के लिए? देखिए लिखा हुआ है ना, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। और ये दीपक काहे के लिए? हमारी आत्मा के लिए। और अंधियारा का है? तुम्हारे मन में अंधेरा है, हृदय में अंधेरा है। जब तक कि तुम्हारे मन में वचन के द्वारा पूरा प्रकाश ना हो जाए, इतना जैसे उजियाला, सुबह का उजियाला होता है, यानी तुम्हारे मन में घोर ना हो जाए, ये रिजरेक्शन को दिखा रहा है या न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। जब तक तुम बॉर्न अगेन हो के नई सृष्टि बन के प्रभु की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करना या जीवन जीना शुरू ना कर दो, तब तक ये वचन तुम्हारे अंदर के अंधियारे को ये भरने दो, मन में भरने दो, भरने जितना भरेगा उतना उजियाला। ये डिवाइन लाइट है जो हमारे हार्ट में लाइट जा रही है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन इसलिए जाना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं वचन इतना ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, इसका, अरे आपके शरीर में इसका कोई काम नहीं है, और जहां इसका काम है वहां जाने दो। हृदय परमेश्वर के वचन से भरपूर रहे, और जब हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाएगा तो तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो नई शुरुआत कर देगा। यही परमेश्वर, और मालूम है हमारा शरीर एकदम कोकुन का काम करता है जिसके अंदर हमारा प्राण तड़प रहा है नई सृष्टि बनने के लिए, प्रभु के साथ फेलोशिप करने के लिए हमारा अंदर से प्राण तड़प रहा है। और इसीलिए इस प्राण की तड़प को प्रभु संतुष्ट करता है अपनी उपस्थिति से और वचन के द्वारा। Paul uses it twice in describing the change that happens in the life of believers, और इसीलिए with respect to us this word is translated transformed. One of our core value, इसको no one is born a Christian, कोई व्यक्ति मसीही रूप में पैदा नहीं होता, पैदा वो अन्य जाति ही होता, फिजिकली वो आदम ही पैदा होता है। Nor does anyone become transformed by the power of the gospel, यानी कोई भी व्यक्ति कभी भी सुसमाचार के द्वारा अपने आप से परिवर्तित नहीं हो सकता। But for those who make the journey of struggle and pain and joy and love, find that it is the only life worth living. केवल वो जो एक यात्रा करते हैं, ये आत्मिक यात्रा है, इसमें बहुत स्ट्रगल है, इसमें बहुत पेन है, और इसमें बहुत आनंद है, और इसमें बहुत प्रेम भी है, वही लोग इस चीज को, इस जीवन को प्राप्त करते हैं, ये नए जीवन को जो प्रभु हमें देना चाहता है। ट्रांजिशन टू द स्क्रिप्चर, यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा ये परिवर्तन हमारे जीवन में शुरू होता है। इसलिए मेरे साथ अगर आप ये पद फिर से पढ़ें, रोमियो की पत्री 12 अध्याय का पहला और दूसरा पद, एक बार फिर, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और कुछ करने को बोला है? प्रार्थना करना, और उछलना कूदना, प्रचार करना, ये सब कुछ बोला है। और दुनिया में सब कुछ लोग कर रहे हैं, जो बोला वो कोई नहीं कर रहा। ये करने को बोला, सरेंडर बोला है, टोटल सरेंडर। जी, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखिए, ये नहीं कहा है कि तुम्हारा मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे मन के बदलते जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दो चीजें एक साथ बदलनी चाहिए, पैरेलल। जितना आपका माइंड चेंज होगा उतनी आपकी लाइफ चेंज होगी। मान लीजिए 1 डिग्री आपका माइंड चेंज हुआ तो 1 डिग्री लाइफ चेंज होगी, फिर 1 डिग्री माइंड चेंज होगा, फिर 1 डिग्री लाइफ चेंज होगी, फिर 1 डिग्री माइंड चेंज होगा, फिर 1 डिग्री।
तो आप जितनी बार वचन सुनने के लिए आएंगे उतनी बार परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि 1 डिग्री तो कम से कम चेंज होना चाहिए माइंड में, और 1 डिग्री माइंड अगर चेंज हुआ, अगर माइंड 1 डिग्री चेंज हुआ है तो वो 1 डिग्री माइंड का चेंज लाइफ में आना जरूर चाहिए। दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? मैं इसके लिए एक एग्जांपल दे दूं। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल में कुछ आप अपना ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप जो कुछ भी मोबाइल में कर रहे हैं उसकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आपने जो चीज कंप्लीट कर ली, उसको सेव किया, तो आपकी स्क्रीन पे वो हर बार दिखाएगा कि ये परिवर्तन आपने किया है। दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? तो ये जो हमारा बाहरी रूप है, ये मॉनिटर है। हमारे चेहरे से वो चीज नहीं दिख रही, हमारी लाइफ में वो नहीं दिख रहा है जो परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो हुआ है तो वो जीवन में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? कोई चीज गुप्त है, मसीह में कुछ गुप्त नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था कि कुछ गुप्त नहीं है जो खोला ना जाएगा। अंत के दिनों में मैं सबकी पोल खोलूंगा। कौन विश्वासी है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं सबकी पोल खोल दूंगा। कैसे? यही तो वो बता रहा पौलुस कलीसिया को कि देखो वो आने वाला है। अगर तुम उस प्रोसेस में नहीं हो और तुम उस प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ रहे हो तो एक दिन तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए। लेकिन ये विश्वास कौन सा विश्वास है? आपके मन का विश्वास नहीं कि हम तो प्रभु पे विश्वास करते बस ना। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन लोगों से पौलुस कह रहा है, मैं प्रभु की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सरेंडर योर लाइफ, अपने आप को चढ़ा दो, यानी कुर्बान कर दो। कुर्बान करने का मतलब अब ये शरीर तुम्हारा नहीं, अब ये जीवन तुम्हारा नहीं रहा, तुमने परमेश्वर को दे दिया। और जो चीज तुमने उसको दे दी उसमें तुम्हारी मर्जी फिर दिखनी नहीं चाहिए। क्या ऐसा आपको दिखाई दिया आज तक कोई मसीही जो जिसका अपनी मर्जी ना चल रही हो? नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वर्क नहीं हो रहा है। और यही बात पौलुस बोल रहा था। और मालूम है ये पौलुस किस आधार पे बोल रहा है? 12 अध्याय रोमियो की पत्री के 1 अध्याय से 11 अध्याय तक, ये होमवर्क समझ लीजिए। 1 अध्याय से 11 अध्याय तक एक स्ट्रेच में बैठ के पढ़िए तो आपको ये पता चलेगा कि पौलुस यहूदी और अन्य जाति दोनों को पैरेलल लेकर चल रहा है कि तुम लोग अपने आप को धर्मी मत समझो, तुम लोग अपने आप को परमेश्वर, ये मत समझो कि तुम परमेश्वर को जान गए हो, ये मत समझो कि परमेश्वर को तुम वैसे जानते हो जैसे जानना चाहिए। इस संदर्भ में वो सारी सच्चाई बता रहा है। ये मत समझना कि तुम धर्मी हो। और 3 अध्याय 4 अध्याय 11 अध्याय तक वो लोगों को इस बात के लिए पवित्र आत्मा है ये जो कन्विक्ट कर रहा है। तो 11 अध्याय का 1 अध्याय से 11 अध्याय तक कन्विक्शन ही कन्विक्शन। गो एंड सर्च द स्क्रिप्चर कि यही है कि नहीं है। तब जाके वो 11 अध्याय तक उन्हें कन्विक्ट करने के बाद 12वें अध्याय में प्रैक्टिकल बात कर रहा है और 12 से लेके 15 अध्याय तक पूरा प्रैक्टिकल बात करता है। वो प्रैक्टिकल का मतलब एप्लीकेबल। मसीह में तुम्हारे जीवन में क्या चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, इस संदर्भ में बात कर रहा है। इसलिए इसकी शुरुआत 12 अध्याय से हो रही है और पौलुस यही बता रहा है कि सब कुछ जानने के बाद अपने मन को परमेश्वर, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को, संपूर्ण अपने आप को उसको बलिदान कर दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। यही चीज, यू कांट बिलीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव। तुम ये विश्वास नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो, वो विश्वास करके तुम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। मनमाना विश्वास चल रहा है आजकल। जो विश्वास करना चाहे वो विश्वास करे, हम प्रभु में हैं, हम तो मसीह हैं। कैसे ये लिखित वचन को कैसे तुम काट सकते हो? और ये इटर्नल है वर्ड, और परमेश्वर अपने वचन के आधार पर ही न्याय करेगा, तुम्हारे विश्वास के आधार पर न्याय नहीं होगा। इसीलिए यहां पर पौलुस कहता है
कि द बुक ऑफ रोमन इज one of the most robust theological and doctrinal discourses in the entire Bible and really sets the stage for why we believing the right things is so important. You can't believe whatever you want to believe. And the first 11 chapters are all about the deep truths of scripture. But then we get to Romans chapter 12 वर्स 15। रोमियो 12 अध्याय का 15 पद पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तो भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा जी। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। लेकिन ये बात पढ़ने में कितनी सरल लग रही है, लेकिन ये नई सृष्टि के बिना आप जब तक नई सृष्टि बनेंगे नहीं, आप फॉलो कर नहीं पाएंगे। बहुत से लोग इसको वो अपने ओल्ड सेल्फ के साथ फॉलो करने की कोशिश करी लोगों ने, उसके रिजल्ट बड़े भयानक हुए, परिणाम बहुत भयानक हुआ, इसलिए इसकी कोशिश नहीं करनी है। एंड इट बिकम्स प्रैक्टिकल इन टूडेज टर्म्स। If we are writing Romans, we might add 2 words in between chapter 11 and 12. यानी हमको अगर आज हम रोमियो की पत्री लिखे तो हमको 11 अध्याय और 12 अध्याय के बीच में कोई 2 चीजें हैं, 2 शब्द हैं, उनको लिखने की जरूरत है। और वो 2 शब्द क्या है मालूम है? ट्रांसफॉर्मेशन और सरेंडर। सरेंडर से ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल प्रिंसिपल, ये हमने अभी जो आपको बटरफ्लाई यानी कैटरपिलर टू बटरफ्लाई बताया, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल प्रिंसिपल। बिकॉज वी आर प्रोन टू कंफर्म, वी मस्ट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म। हम मालूम है एक हमारे अंदर एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रवृत्ति। मानव प्रवृत्ति क्या है? हमारे अंदर एक ह्यूमन वीकनेस है कि वी आर प्रोन टू एरर। हमारे अंदर इस बात की हमेशा गुंजाइश रहती है कि हम त्रुटि में फंस सकते हैं। हमारे सोचने में भी त्रुटि हो सकती है, हमारे बोलने में भी त्रुटि हो सकती है, और हमारे कार्य करने में भी त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण कभी न था न कभी हो सकता है। तो हम त्रुटिपूर्ण हैं। और ये प्रोन का मतलब होता है जो त्रुटि के योग्य। और ऐसे ही हम धोखे के लिए, वी आर प्रोन टू डिसीव, हम धोखा खाने के योग्य हैं, ये हमारे अंदर टेंडेंसी है। तो हम किसी भी रूप में किसी से भी कभी भी धोखा खा सकते हैं। वी आर प्रोन टू डिसीव, वी आर प्रोन टू एरर, वी आर प्रोन टू हम एस्ट्रे, यानी हम भटकने में भी हम बहुत जल्दी भटक सकते हैं।
ये हमारी टेंडेंसी है। और इसीलिए इस प्रिंसिपल के द्वारा परमेश्वर हमको जब तक नई सृष्टि नहीं बनाता, परमेश्वर हमको खुद से परिवर्तित नहीं करता, तब तक हम संपूर्ण रूप से यानी इस बात को नहीं कह सकते कि अब हम प्रभु में नई सृष्टि हैं और अब हम धोखा नहीं खाएंगे। अब हम नहीं, ये आप प्रभु में जब तक हैं, उसमें बने हुए हैं इन क्राइस्ट, तभी तक आप सुरक्षित हैं। Because we are prone to conform, we must let God transform. हम इस संसार के सदृश दिख रहे हैं अभी भी, लेकिन जब तक हम इस संसार से बिल्कुल विपरीत ना दिखने लगे, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन कार्य प्रभु को अपने जीवन में करने दे। और ये कार्य शुरू कैसे होगा? It starts with Romans chapter 12 verse 1. ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कैसे होगा? Start with रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 12 अध्याय का पहला पद पढ़िए। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लेकिन ये बहुत कठिन है। पूछिए क्यों? आपको अपने आप को यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, यानी अपने आप को दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और उसकी कुर्बानी से हमको क्या मिला? पापों की क्षमा। अब हमको जब पापों की क्षमा मिली, तो इसके बदले में प्रभु ने जो हमारे लिए किया है कि अपना शरीर कुर्बान कर दिया, तो अब वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए प्राण दे दिया, अपना शरीर कुर्बान कर दिया, तो तुम अपना शरीर अब मुझे दे दो। तो आपने कितना दिया प्रभु को शरीर? प्रभु ने आपके शरीर पे कितना नियंत्रण पा लिया? शरीर पे नियंत्रण ऐसे नहीं पा सकता प्रभु, जब तक कि वो हमारा पूरा ब्रेन, हमारा हृदय, हमारी विल, हमारी इच्छा और हमारे भावनाओं को पूरी तरीके से प्रभु में नहीं होगी, तब तक हमारे शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं। और ये तभी संभव है जब आप अपने भीतरी मनुष्य यानी अपने हृदय को, अपनी इच्छा को और अपनी भावना को अपने शरीर के साथ प्रभु को समर्पित कर दें। ये कह रहा है वो कि अपने आप को पूरी तरीके से मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा और फिर तुम्हारे द्वारा मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और ये बहुत बड़ी वायदे को वो हमारे जीवन में पूरा करने का वायदा कर रहा है, जिसे वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है कि तुम वाकई में प्रभु तुम्हारे जीवन में निवास करता है और प्रभु तुम्हारे द्वारा कार्य करता है। और इसी के लिए तो हम सब बुलाए गए हैं मसीह की देह में। यही बुलाहट है। वी आर कॉल्ड विद अ हाई कॉलिंग। हमें बड़ी बुलाहट से बुलाया है। उसने हमें पास्टर बनाने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें नई सृष्टि बनाकर प्रभु के पुत्र और पुत्री बनाने के लिए बुलाया है। क्या आप प्रभु के पुत्र और पुत्री बनना चाहते हैं? यदि आप वास्तव में प्रभु के पुत्र और पुत्री बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को पूरा समर्पित करना पड़ेगा। अपने हृदय को, अपनी इच्छा को और अपनी भावना को इस देह सहित, यानी अपने आप को एंटायर पूरा संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु को समर्पित करो कि प्रभु मेरा जीवन मेरा नहीं, क्योंकि मेरे पापों के लिए आपने प्राण दिया और मुझे पापों से मुक्ति दी है, और ये जीवन अब आपको समर्पित। जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार। देखिए, वो आपको नई सृष्टि केवल नहीं बनाएगा, वो अपना पवित्र मंदिर बनाएगा। वो आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करेगा। वो करेगा जो कुछ करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो सिर्फ समर्पण कर देना है।
वह एक बार समर्पण करना है और सदैव के लिए करना है, हमेशा के लिए, वंस एंड ऑलवेज। जब आप समर्पित हो गए, अब आप अपने जीवन को, अपनी इच्छा को कभी अपने जीवन में उत्पन्न मत होने दीजिएगा। हमको इस काम के लिए क्या करना पड़ता है? हम पौलुस ने बड़ा अच्छा बताया, यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो आत्मिक तौर पर जीवित रहोगे। और ये काम हमें प्रतिदिन के रूप में करना, प्रतिदिन करना है, डेली। यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों से? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरा चेला बनना चाहे, वो सबसे पहले अपने सेल्फ को मारे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। और ये 3 काम है, अपने सेल्फ को मारना, अपनी इच्छा को मारना, अपनी भावना को मारना और अपना क्रूस उठाना और उसको फॉलो करना, उसके पीछे चलना। ये है डिसाइपलशिप। जब तक आप डिसाइपलशिप पैटर्न पे फॉलो नहीं करेंगे, प्रभु आपके जीवन को नई सृष्टि नहीं बनाता है, तब तक आप ट्रू डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट कभी नहीं बन पाएंगे। और ये आज के जमाने में ऐसा हो रहा है क्योंकि ये रेडीमेड एज है। यहाँ रेडीमेड फॉर्मूले को लोग फॉलो करना पसंद करते हैं। यहाँ कोई प्रभु का चेला बनना पसंद नहीं करता इस युग में। लेकिन फिर भी प्रभु को ये मालूम है कि नहीं, सब लोग एक से नहीं है। आज के युग में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वास्तव में समर्पित होकर अपने आप को प्रभु को दे देंगे, जिन्हें ये मालूम चल जाएगा कि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए मरा, उसने अपने शरीर को उनके लिए कुर्बान किया है। तो हम अपने शरीरों को उसको दे देंगे ताकि प्रभु हमारे शरीर में निवास करे और हमारे द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करे और अपना कार्य करे। और जब ऐसा हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब प्रभु हमारे द्वारा कार्य शुरू करता है, जिसे हम कहते हैं कलीसियाई कार्य। और प्रभु आपके द्वारा वो शुरू करेगा जो वो ही कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो हम नहीं बना सकते। प्रभु को प्रभु का काम करने दीजिए। हमसे उसने जितना कहा है वो हम करें, बाकी प्रभु अपना काम स्वयं करेगा। देखिए, आपका जीवन उसकी महिमा के द्वारा प्रकट होगा। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत युक्ति के लिए। वास्तव में प्रभु, जो आंख ने देखा नहीं, कानों ने सुनी, कान ने सुनी नहीं और मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ी नहीं, वही योजनाएं आपने बनाई हैं और अपनी आत्मा के द्वारा आपने उन योजनाओं को लोगों पे प्रकट किया है कलीसिया। इसलिए प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत योजनाओं के लिए, जो आपकी योजनाएं कलीसिया में जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है, पूरी तरीके से टोटल सरेंडर, उसके जीवन से आप कार्य शुरू करते हैं और उसका जीवन नई सृष्टि बनाते हैं। और फिर उसके जीवन से प्रभु आप कार्य शुरू करते हैं और कार्य करना शुरू करते हैं ताकि लोगों के बीच में लोग प्रभु की महिमा को देखें और उसको प्रभु आपके साथ साथ कि वो आपकी पहचान में वो खड़ा होता है और लोग कहते हैं ये वाकई में प्रभु यीशु मसीह का चेला है, ये इसमें प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य दिखती है, उसकी महिमा दिखती है, लोग इसको उसका स्वरूप दिखता है। प्रभु, ऐसा लोग जब गवाही देने लगे, तब प्रभु ये बात सिद्ध होती है कि वाकई में उस व्यक्ति के जीवन ने अपने आप को समर्पित किया है और प्रभु उसके जीवन से प्रकट हो रहा है। आपकी इच्छा हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी महिमा हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।